हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं जितने भी लोग अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं 2024 में, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी यह वीडियो होने वाली है। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और ये वीडियो हद से ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप बिना किए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी कम समय में आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं, तो जितने लोग चैनल पे आए हैं आप लोग ज़रूर लास्ट तक बने रहिए। आइए आपको हम पूरे डिटेल से जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं कि क्या अपडेट निकल के आई है आप लोगों के लिए, यानी सीसीए कैंडिडेट के लिए। तो आइए दिखाते हैं आपको जो ऑफिशियल नोटिस आपका आया था रेलवे की तरफ से, कि जैसे काफ़ी आप लोगों के द्वारा आरटीआई भी लगाया जा रहा था। जब ग्रुप डी का फॉर्म आप लोगों ने फिलअप कर लिया था तो उसके बाद से कंटिन्यू आरटीआई लगाया जा रहा था कि रेलवे ग्रुप डी में कितने फॉर्म पड़े हैं अप्रेंटिसों का। जोन वाइज डाटा आप लोग वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद रेलवे उसमें जैसे पहले डाटा दिया, उसमें सभी का डाटा दे दिया, लेकिन उसमें सीसीए कैंडिडेट का ये डाटा नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी मेल किया गया, सब कुछ करने के बाद दोबारा से उन्होंने सीसीए का डाटा और जोन वाइज तो दिया कि कितने फॉर्म पड़े हैं किस जोन में, इसका डाटा तो आया। लेकिन जो लोग आप लोग अपेक्षा कर रहे थे उससे कहीं बहुत ज़्यादा परे, मतलब उससे ज़्यादा बहुत अलग आपको देखने को मिला। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये होने वाला है कि देखिए, हम लोगों ने काफ़ी आरटीआई लगाया, आप लोगों के द्वारा भी काफ़ी आरटीआई लगाई गई थी कि अप्रेंटिसों की रियल संख्या जानने की। तो उसमें देखिए जो एनएचडीसी और एमएचडीसी की तरफ से जो भी डाटा बताया जाता है तो उसमें कहीं 40,000 कहीं 45,000 यही बताया जाता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि चलिए 15,000 और प्लस कर लीजिए, अगर 60,000 65,000 ही मान के अगर चलते हैं तो भी आपका मान लीजिए 60-65,000 अगर रियल अप्रेंटिस हैं तो भी 6485 सीटें हैं अप्रेंटिस के लिए, तो 10% लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे कि आप लोगों को बता दें कि जब अगर 45 से 50,000 या 60,000 अप्रेंटिस छात्र हैं तो फिर ये जो डाटा आया था रेलवे की तरफ से कि टोटल अप्रेंटिसों की संख्या जो बताई गई जो फॉर्म भरने वाली 2024 में, तो 1,31,420 अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं जो ग्रुप डी में फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। तो ये डाटा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इतना डाटा कैसे हो गया, आपकी संख्या अगर 60 है ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर 1,31,000 कैसे हो गई, ठीक है। तो सोचिए 60 के बदले 131, तो सोचिए कि 2 गुना 3 गुना आप लोगों का इतना संख्या कहाँ से बढ़ गई। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आप लोग भी काफ़ी परेशान थे और कि नॉन सीसीए को जल्द से जल्द बाहर किया जाए। तो उसके लिए भी हमने काफ़ी मेल किया था आरआरबी प्रयागराज को, क्योंकि उसी के ऑफिशियल साइट पे ये आया था। तो आप लोगों के भी माध्यम से बहुत मेल करवाए गए और काफ़ी एआईआरएफ की तरफ से भी नोटिस भिजवाया गया कि इसको जल्द से जल्द जो रियल अप्रेंटिस हैं उन्हीं को रखा जाए। जो नॉन रेलवे से अप्रेंटिस की, यानी जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए हैं, किसी प्राइवेट कंपनी से अप्रेंटिस करके आए हैं और 20% का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो उनको जल्द से जल्द बाहर किया जाए। तो हम लोगों का काफ़ी प्रयास जो भी था वो काफ़ी सफल रहा, क्योंकि कुछ ही दिन बाद उसमें प्रयागराज से उसके ऑफिशियल साइट से हटा दिया गया इसी पीडीएफ को। जो ये इसमें बताया गया था कि 1,31,000 अप्रेंटिसों की संख्या है, फिर उसको ऑफिशियल साइट से हटा दिया गया। तो हम लोगों ने ये सोचा कि चलिए अब रेलवे रिफ्रेश करके देगी, जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, रियल जो अप्रेंटिस छात्र हैं उनकी संख्या देगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में चेन्नई जोन के ऑफिशियल साइट में ये आपको देखने को मिल रहा है दोबारा से। तो यही वाला अभी 1,31,442 वाला ही डाटा आपको देखने को मिला ऑफिशियल साइट। तो देखिए दोबारा से इसको वही नोटिस और वही लेटर दोबारा से अपलोड करने का मतलब क्या है कि फिर आपने अप्रेंटिसों की संख्या रिफ़्रेश नहीं किया। फिर अप्रेंटिस जो कैंडिडेट हैं वो परेशान हैं, काफ़ी फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर हम लोगों का जो भी प्रयास था उस पर प्रयागराज के ऑफिशियल साइट से तो हटा लिया गया, लेकिन अब चेन्नई के ऑफिशियल साइट पे आ गया है। तो क्या जब इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं है, 1 बाई 1 का रूल है, और मतलब जितने सीट होगी उतने ही लोगों को अगर पास किया जाएगा तो फिर इस तरीके से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो सर कुछ कोशिश करिए कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो सके, क्योंकि देखिए 1 बाई 1 अगर है तो फिर इसमें यह है कि अगर मान लीजिए जो नॉन अप्रेंटिस छात्र हैं, यानी जो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से करके आके इसमें सीसीए के कॉलम में अपना फॉर्म भर दिए हैं, अगर उनका मार्क्स हमारे से ज़्यादा आएगा तो उनको बुला लिया जाएगा, और बाकी जो रियल अप्रेंटिस हैं उनको तो नहीं बुलाया जाएगा डीबी में, फिर उनको बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा जो प्राइवेट से किए हुए हैं। तो दिक्कत ये होगी कि उनकी सीटें खाली चली जाएंगी अप्रेंटिस की। तो इस तरीके से आप लोग काफ़ी परेशान हैं। तो आप लोगों की समस्याओं
समस्याओं का समाधान फिर हम लोग पूरी तरीके से करेंगे और हम लोग जितना प्रयास हो सकता है उतना आप लोगों के सपोर्ट में काम किया है और काम करते रहेंगे और आपको सभी जानकारी टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते हैं। जिसमें अब ये जो मुद्दा है इसमें सभी अप्रेंटिसों की जिम्मेदारी होगी और सभी लोगों को इसमें साथ आना होगा कि जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं उन्हीं को इसका आरक्षण मिलना चाहिए, 20% कोटा मिलना चाहिए। क्योंकि जो लोग प्राइवेट कंपनी से करते हैं उनका स्टाइपेंड 18,000 20,000 रहता है और जो लोग रेलवे से करते हैं 7,000 6,000 रुपये करते हैं। तो इस तरीके से उनके साथ काफ़ी दिक्कत होगी कि वो तो एक साल इसीलिए करते हैं 6,000 7,000 रुपये पे कि चलिए हमको रेलवे में 20% रिजर्वेशन मिलेगा। और जो लोग प्राइवेट से करके आए अच्छा स्टाइपेंड लेके आए 20,000 18,000 और 7,000 के मुकाबले, तो सोचिए इतना डिफरेंट क्यों करते हैं। अगर वो भी 20% ले लेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है रेलवे से अप्रेंटिस करने का। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे अप्रेंटिस हो ITI हो, भविष्य में अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों की ये समस्या है। आप लोग सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट करिए और आपको हम लोग मेल प्रोवाइड करा देंगे। उस मेल पे सभी लोग RRB को मेल करके इसे रिक्वेस्ट करिए कि रिफ़्रेश करके ऑफिशियल डाटा जो है रियल अप्रेंटिस का, उसका डाटा यहाँ पे पेश किया जाए। क्योंकि देखिए जो रियल अप्रेंटिस है उन्हीं को केवल और केवल 20% मिलना चाहिए और इससे दोबारा इसको अपलोड करने से इसका कारण क्या है इसका भी जवाब मिलना चाहिए। तो देखिए चाहे जितने अप्रेंटिस हैं, आप नए हों पुराने हों या अप्रेंटिस कर रहे हों या करना चाहते हो, सभी लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग इसको इस मुहिम में ज़रूर शामिल होइए और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ों को रख सकते हैं। रेलवे इस पर ऑफिशियल जवाब दे देगा कि कितने रियल अप्रेंटिस हैं कितने नॉन अप्रेंटिस हैं। सभी का डाटा रिफ़्रेश करके प्रोवाइड कराए और इन लोगों को 20% रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप होगा, आप लोग उसमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आप लोगों का मुद्दा ही जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। और इसमें आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से, सभी जो भी सपोर्ट हो सकता है, AIRF हो, जो भी संगठन हो रेलवे के, उनसे हम लोग ऑफिशियली मेल करके उनको भी जानकारी इसका देने वाले हैं कि रेलवे अप्रेंटिसों के साथ इस तरीके से दिक्कत आ रही है, उसको जल्द से जल्द समाधान किया जाए। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, हम लोग आपका समाधान करने के लिए जल्द से जल्द पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, आपके अप्रेंटिस के हित में जो भी लोग सपोर्ट करते हैं, सबसे हम लोगों ने कांटेक्ट कर लिया है। जैसे काफ़ी बच्चों का फ़ोन मैसेज आने लगा तब से हम लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं। लेकिन आप लोग इसमें सपोर्ट करिए कि आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस छात्रों को इसको भेजिए और सभी लोग उसमें मेल करें रेलवे को, ताकि रेलवे को भी ये चीज़ें पता चल पाए कि काफ़ी बच्चों की ये समस्या है, एक लोगों की समस्या नहीं है। तो जल्द से जल्द इस पर रिफ़्रेश करके नया डाटा उपलब्ध कराएगा रेलवे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। और देखिए जब RTI में हम लोगों के पास ऑफिशियल ये RTI है और RTI का यही मतलब होता है कि जो भी जवाब RTI में दिया गया है वो बिल्कुल रियल होता है। ठीक है, तो रियल अगर डाटा हम लोगों के पास 45,000 50,000 का है तो फिर 1,31,000 डाटा कैसे आ गया, इसका भी जवाब रेलवे देगा। ठीक है, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। अगर रेलवे में नौकरी लेनी है तो नए हो अप्रेंटिस हो पुराने हो, कोई ये ना सोचे कि नहीं चलिए हम तो अब की बार फॉर्म ही नहीं भरे हैं तो इसमें हम क्यों मेल करें। तो देखिए इसमें कोई आपको चार्ज पे नहीं करना है। अगर आप आज सपोर्ट नहीं करेंगे, साल भर 6 महीने बाद भी आपकी अप्रेंटिस भी कंप्लीट हो जाएगी, आप भी इन्हीं कैटेगरी में आएंगे, तो फिर ऐसी दिक्कत आपको आपके भी साथ होगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। अपने हक और अधिकार के लिए आप लोग ज़रूर आगे आइए और जो भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करिएगा। रोज़गार 7590 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।